संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत में हमसे आते सतगुरु को वो दिल से चाहते। साध संगत में हमसे आते सतगुरु को वो दिल से चाहते। गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। गुरु ज्ञान की चर्चा करके जीवन सफल बनाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़े को खूब रिझाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़े को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़े को खूब रिझाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़े को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। हलवा राम का भोग लगाते साहिब से हम विनती करती। हलवा राम का भोग लगाते साहिब से फिर विनती करते। इन ताप का कष्ट बुहारते कृपा अपनी बरसाएंगे। दीन ताप का कष्ट बुहारते कृपा अपनी बरसाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़े को भोग जाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़े को भोग जाएंगे। चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। साध संगत से मरम पाया गुरु गोविंद का भेद मिटाया। साध संगत से मरम पाया गुरु गोविंद का भेद मिटाया। 8 दिसंबर प्रगट हो आया हम सतगुरु दिवस मनाएंगे। 8 दिसंबर प्रगट हो आया हम सतगुरु दिवस मनाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भक्तों साध संगत
गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। सीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई। सीता जी ने महिमा गाई, सतगुरु की पहचान बताई। साध संगत से समझ में आओ नहीं तो खाएंगे। साध संगत से समझ में आओ नहीं धोखा खाएंगे। चलो चलो भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग जाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को भोग जाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो कबीर वेदों ने गाया, अब राम पाले है नाम धराया। नाम कबीर वेदों ने गाया, अब राम पाले है नाम धराया। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। गुरु जी को भोग लगाएंगे, बंदी छोड़ को खूब रिझाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। फेसबुक भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। कबीर वेदों ने गाया, नाम धराया। नाम कबीर वेदों ने गाया, राम पाले है मेरे बाप का लाइट निकालो। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। कर्महीन कोई जान न पाया, फिर आंसू खूब बहाएंगे। चलो चलो रे भगतो साध संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। चलो चलो रे भगतो लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो। गुरु जी को भोग लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाली भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाली भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाली भगवान की जय। हमारे सचिव भाई कमलदास जी वो शब्द बनाया वाकई में इसके मन को समझना चाहिए कि चलो चलो भक्तों साथ संगत में गुरु जी को भोग लगाएंगे। गुरु जी को ये तो सामूहिक भोग लगा। अभी भी कुछ भगत भाई
ऐसे हैं जो शायद घर पर प्रोग्राम लगा रहे हैं। तो सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि परमात्मा को बहुत से लगाएं, क्योंकि हम अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए, जुगाड़ जोड़ने के लिए सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं। अपने खाना खाने और बनाने के लिए चाहे कैसे भी शरीर में कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हमारे सामने आई हो, कोई भी समस्या सामने खड़ी हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हो कि हम अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन अवस्था ये तैयार करते हैं और उसको खाते हैं। क्योंकि हमें ज्ञान है कि अगर हम भोजन तैयार नहीं करेंगे तो खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर चल नहीं पाएगा। ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि ये सकल पदार्थ परमपिता परमात्मा के बख्शिश से हम सभी जीवात्माओं के लिए, तो हमारा एक परम कर्तव्य और सौभाग्य बनता है कि हम परमपिता परमात्मा को भोग लगाने के उपरांत ही भोजन करते हैं। और जो भोग नहीं लगा पा रहे हैं या केवल भोजन का ही भोग लगाते हैं, अपने 10वें अंश का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, वो भी परमात्मा की तरह एक तरह से भोग है 10वां अंश, उसको भी जरूर से जरूर निकालें। 10वां अंश तो अति आवश्यक है। क्यों? अगर 10वां अंश नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा की चोरी करेंगे, और भगत होकर परमात्मा की चोरी करे तो उसे 3 लोग की होगी। तो विशेष ध्यान देने वाली बात है। आगे महिमा को सब परमात्मा का और है। हमारे सत्सेवा भाई पवनदास ने भगवान रामपाल महिमा भोग जिस प्रकार से हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे पहले चरण में, हनुमान चालीसा में हनुमान के उत्पन्न होने से लेकर लास्ट तक की सारी जानकारियां मोबाइल के माध्यम से दी, और हम बड़े प्यार प्रेम से उसको गाया हैं। जैसे शंकर जी का भी है, सबके अलग अलग चालीसा, मुनीन्द्र का चालीसा, ऐसे ही परमपिता परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, तो परमपिता परमात्मा ने हमारे सत्सेवा भाई पवनदास के लिए प्रेरणा करी। कुछ ही समय में, जबकि इसमें चौपाइयाँ की गुरु हैं, अगर हम उन्हें लिखने बैठ रहे हैं तो हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक और बनाने की कोशिश कर रहा था, तो अब उसकी एक ही चौपाई लिख पाइए, 2-3 दिन होगा, समय नहीं मिल पाता है चौपाई में लाइन और पवनदास ने मात्र आधा से 3 घंटे के अंदर परमात्मा की दया से, मालिक की दया से, क्योंकि एक चीज की बस की बात नहीं है, ऐसे ऐसे पूर्ण शब्द, ऐसे ऐसे पूर्ण चौपाइयाँ जो उनके प्रकट होने से लेकर अब तक की सारी महिमा का बहुत प्रधान करती हैं। बहुत ही सुंदर परमात्मा ने रचना करवाई है पवनदास जी से। नाम क्या है? भगवान रामपाल महिमा भोग। और ये बेटी है कि इस अमिट सच्चाई को, ये सच्चाई है, और एक एक शब्दों पर गौर करके सुनना, अगर कोई शब्द समझ में आए तो उसे रिपीट कर लेना, रिपीट कर लेंगे, बार बार गाएंगे तो याद हो जाएगा। तो ये अमिट सच्चाई जन जन तक पहुँचाने के लिए अगर कोई व्हाट्सएप के माध्यम से इसको शेयर करे तो अच्छी बात है, फेसबुक के माध्यम से या ट्विटर या इंस्टाग्राम या अन्य कोई प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करें तो बहुत अच्छी बात है। या गाकर अपने भगत भाइयों में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को सुनाएंगे तो हमारे परमपिता परमात्मा ऐसे आएंगे, तो चौपाई के माध्यम से गाकर सुनाओ। जैसे और सच्चाई भी है, सच्चाई भी है। जो भगत आपस में बैठ के परमात्मा की महिमा का शब्द उद्घोषण कर दिया, गुनगुनाना शुरू हो गए। जैसे अक्सर क्या होता है, बोल गया ना, फिल्मी गाने चलते चलते गुनगुनाते रहते हैं, खेत में हल किसान बोल रहे हैं तो अपने चौक वो राग नहीं गा रहे हैं। अगर इसी तरह से रूटीन में हम बना रहे हैं तो ये हमारा जो 80% भक्ति में आ जाएगा, 20% हमारे काम भी रहेंगे और 80% भक्ति भी रहेगी। लेकिन परमात्मा के इस काम को तो 7 साल रहेंगे, काम भी करने हैं, काम भी करवाएंगे, हमारे की महिमा भी होगी।
हमारी भक्ति पे कुर्बान, हमारी भक्ति पे कुर्बान, नहीं है दूजा आप समान, नहीं है दूजा आप समान। संत राम पाले थारा नाम, सतगुरु मेरे आप नाम। संत राम पाले थारा नाम, सतगुरु मेरे आप नाम। अमर लोक से सतगुरु आप, अमर लोक से सतगुरु आप आए काटन मेरे पाप, आए काटन मेरे पाप। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जा। सतगुरु सुंदर रूप अपार, अमर मंत्र का दे दिया जा। गाँव धनाना जिला सोनीपत, गाँव धनाना जिला सोनीपत, कोई न जाने सारी जग, कोई न जाने सारी जग। युगन युगन के मेरे पाप आए सतगुरु काटन आप। युगन युगन के मेरे पाप आए सतगुरु काटन आप। किस विध करूँगी मैं गुणगान, किस विध करूँ मैं गुणगान। अमृत जल का देना पान, अमृत जल का देना पान। कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवान मेरे सतगुरु आप। कट गए मेरे करोड़ों पाप, भगवान मेरे सतगुरु आप। सतयुग में सत सुख रतनाम, सतयुग में सत सुख रतनाम। जीव उदाहरण थारा काम, जीव उदाहरण थारा काम। काशी के मकबीर महान, राम पाल अवधर लिया नाम। काशी के मकबीर महान, राम पाल अवधर लिया नाम। बरवाला में थारा धाम, बरवाला में थारा धाम। भगति दान दी जो निष्काम, भगति दान दी जो निष्काम। गुरु राम पाल है उदय कबीरा, आप का तन है नूर जहूरा। गुरु राम पाल है उदय कबीरा, आप का तन है नूर जहूरा। सत्यलोक के आप हो राजा, सत्यलोक के आप हो राजा। देहधारी तुम हमरे खाजा, देहधारी तुम हमरे खाजा। तत्व ज्ञान का भेद है खोला, ज्ञान तुम्हारा तो का गोला। ज्ञान तुम्हारा तो का गोला। हम करते आरती नित्य तुम्हारी, नित्य तुम्हारी। ज्ञान की आंखें खोलो हमारी, ज्ञान की आंखें खोलो हमारी। सतगुरु मेरे दीन दयाल, तुम ही मेरा के विख्याल। सतगुरु मेरे
भगतिए फिर आए मोर, भगतिए फिर आए मोर। पिता पुत्र की लीला करते, सतव ज्ञान से फिर समझाते। पिता पुत्र की लीला करते, सतव ज्ञान से फिर समझाते। ना सतगुरु माँ बाप से जन्मा, करो न शंका अपने मन, करो न शंका अपने मन। 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी तुमको बहन न पाया। 8 सितंबर प्रकट हो आया, काल भी तुमको जान न पाया। यही राम है, यही कन्हैया, यही राम है, यही कन्हैया। ना कोई जिसके बाप रमैया, ना कोई जिसके बाप रमैया। आई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से बोलो बोलते अपनी भाई बंधु ना कोई पत्नी, ज्ञान से बोलो बोलते अपनी मैंने जान लिया, पहचान लिया, मैंने जान लिया, पहचान लिया। गुरु को भगवान मान लिया, गुरु को भगवान मान लिया। संत रामपाल जी सबके दाता, जिनके पिता न कोई माता। संत रामपाल जी सबके दाता, जिनके पिता न कोई माता। काशी में जुल्हावन आए, काशी में जुल्हावन आए। वैदिक नाम कबीर धराए, वैदिक नाम कबीर धराए। लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। लीला की और गुरु बनाया, रामानंद को भेद बताया। फिर भी वो कुछ समझ न पाया, फिर भी वो कुछ समझ न पाया। जन्म मरण में फिर से आया, जन्म मरण में फिर से आया। राम देवानंद अब नाम है पाया, ये भगति और मोक्ष कराया। राम देवानंद अब नाम है पाया, ये भगति और मोक्ष कराया। आपने एक बात और जहाँ पर हम जाती हैं, सांसारिक रूप से हम सभी को ये बताया गया कि हमारे प्रति छोटे सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो गुरु हैं तो स्वामी रामदेवानंद जी महाराज हैं। और वही काशी में रामानंद जी थे। पूरी दुनिया में एक विशेष ऐसा एक अनमोल उदाहरण है कि जिन्होंने स्वयं शिष्य की भूमिका निभाते हुए जगत के सामने अपने गुरु को पार किया, असली साधना करी। तो यहाँ इसी बात का वर्णन किया गया है कि काशी में दुल्हावन आए, वैदिक नाम कबीर गाए। जो वेदों में जो नाम है कबीर परमात्मा, छोटे सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो वैदिक नाम है वो कबीर परमात्मा है। तो कहते कि लीला की और गुरु बनाया। जिस प्रकार से काशी में रामानंद जी को अपना गुरु बनाया और जगत के सामने गुरु बनाया, और जबकि आध्यात्मिकता के तौर पर रामानंद जी के वो स्वयं गुरु थे, रामानंद जी। तो वही जब वहां पर प्रभु को समझ नहीं पाए, वहां पर पार नहीं हो पाए, तो कहते कि फिर भी वो कुछ समझ ना पाया, जन्म मरण में
फिर से आया और उनका दोबारा जन्म हुआ राम देवानंद जी महाराज के रूप में तलवंडी भाई में। और उनको परमात्मा ने फिर दोबारा शरण लिया, क्योंकि एक मालिक की वाणी है। परमात्मा कहते हैं कौन सी वाणी की जल गल लागे तो घर पर रख आता गैल गैल लागा क्यों जब तक धरती आकाश। शुरुआत से बताऊं ना उसमें पहली चलो इतनी कहते हैं। नारी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण में ताका हूं मैं दास। तो रामानंद जी को शरण में लिया काशी में, तो अपनी वाणी को यथार्थ रूप से पूर्ण करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। अगर शरण में लेने के बाद, क्योंकि वो वहां पर पार नहीं हुए थे, तो परमात्मा ने वो वाणी को यथार्थ कहा कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल यानी साथ साथ ला गया प्रभु जब तक धरती आकाश। वही रामानंद जी फिर राम देवानंद तलवंडी भाई वाले बनकर आए और परमात्मा ने उनको अपनी शरण में लिया। कहने फिर भी वो कुछ समझ ना पाया, जन्म मरण में फिर से आया राम देवानंद, अब नाम हो पाया और की भक्ति और मोक्ष कराया। उनका पूर्ण रूप से मोक्ष हो चुका है, इसलिए हमको परमात्मा सतलोक में मोक्ष दे रही है। आगे हमारे भगत भाई क्या बताते हैं? गुरु राम पाल ने उद्धार किया था, गुरु राम पाल ने उद्धार किया था, बन के शिष्य ने पार किया था, बन के शिष्य ने पार किया था। अमर लोक में भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। अमर लोक में भेज दिया, सत्संग में संकेत किया। कहाँ संकेत किया? ये संत साव में है ये खुलासा, संत साव में है ये खुलासा, हरियाणा में होगा अवतारा, हरियाणा में होगा अवतारा। फिर घर घर होगा बोल बिचारा, गुरु राम पाल भगवान हमारा। फिर घर घर होगा बोल बिचारा, गुरु राम पाल भगवान हमारा। बीत गया 5500 पाशा, बीत गया 5500 पाशा, वचन तुम्हारा हो गया साचा, वचन तुम्हारा हो गया साचा। सत्य धर्म का हुआ प्रचार, गुरु राम पाल जी है करतार। सत्य धर्म का हुआ प्रचार, गुरु राम पाल जी है करतार। साहिब से तुम दास हुए, साहिब से तुम दास हुए, सुल्तानी के खवास हुए, सुल्तानी के खवास हुए। तन पे कोरे तुम्हें ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। तन पे कोरे तुम्हें ही खाए, बालक थे हम समझ न पाए। तो देखो परमात्मा कैसे कैसे लीला करते हैं। एक सुल्तान का नाम का राजा था, उसको शरण में लेने के लिए परमात्मा ने उस जीव की सेज बिछाई और एक नाटक कर दिया। सेज बिछाने के बाद दासी बनकर सेज बिछाई और उसी सेज पर कुछ क्षण के लिए लेट गए। और लेटने के बाद तुरंत राजा आ गया। राजा ने कहा हे दासी, लेकिन इतनी हिम्मत करो, राजा के सेज पे लेट गया और उसको उठाकर तुरंत परमपिता परमात्मा के दासी रूप में 5 कोड़े लगाए। कल्याण जी का वर्णन क्या है कि साहिब से तुम दास हुए
और सुल्तानी के खवास हुए, तन पे पोरे तुम ही खाए और हम बालक थे हम समझ न पाए। इसके बाद बरवाला कांड और उसके बाद कैसे भारत समाज को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानुष जानकर उन्हीं के कन्या परिवार, भाई बंधुओं और कोऑर्डिनेटर लोगों ने संगत को भर्ती लेटर, जैसे आजकल आप देख रहे हो ना पीला पर्चा आता है वो भर्ती लेटर है। जेल से कभी भी कोई पर्ची ना अंदर आई है ना बाहर गई है, आज तक के रिकॉर्ड में भगत भाई ने बाकायदे RTI के माध्यम से, लेटर के माध्यम से की बात की है जो सोशल मीडिया पर वायरल की है। तो कोऑर्डिनेटर वालों ने संगत को भर्ती लेटर और ऑडियो, जो आगे जो परमात्मा के नाम की ऑडियो चल रही है वो ऑडियो भर्ती है कि वो परमात्मा बोल नहीं हो सकती। एक साक्षात रूप में स्वयं प्रकट है मालिक अपने, एक तो कहने के लिए समिति मेरी नहीं है और दूसरी कहने ऑडियो में ये समिति मेरी है, तो वही स्पष्ट हो जाता है कि वो ऑडियो फर्जी है। क्योंकि परमात्मा न झूठे हैं, न झूठे थे, न झूठे रहेंगे, न दोगले हैं, न दोगले थे, न दोगले रहेंगे। वो सत्वादी परमात्मा है, हर क्षण हर वक्त एक सा रहते हैं, एक जैसे। उनको कोई कर्म नहीं लागू होते, कोई स्थिति, कोई समय, कोई पर्यावरण, कोई चीज उन पर लागू नहीं होती, वो सर्वथा सर्वमान्य है। वो देखो इनके कान में पड़े और पीले पर्चे की आड़ में अपने धार्मिक धंधे के लिए, ये जो हमारे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो मैनेजमेंट भाई बंधु हैं, अपने धार्मिक धंधे के लिए, हमारे ज्योति पाठ का दान वो चल रहा है। आप महिमा बोध निकालो, किताब इनके काय में जब पीछे लग गए तो मजदूर की भांति इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, सब में मिलेगी। अनल हक कहता मन सूर, अनल हक कहता महिमा बोध निकाल दो, महिमा बोध। सूली चढ़ गया बिना कसूर, सूली चढ़ गया बिना कसूर, कांड करो तार बरदाला, काल बली ने करवाया, कांड करो तार बरदाला, काल बली ने करवाया। भाई महेंद्र ने षड्यंत्र चाला, भाई महेंद्र ने षड्यंत्र चाला, परिवार ने साथ दिया था, परिवार ने साथ दिया था, भक्तों को करके गुमला, कांड में छह को दिया मरा, भक्तों को करके गुमला, कांड में छह को दिया मरा। इन नालायक है ये मैनेजमेंट वाले, लायक तो है ही बात में, नालायक की संज्ञा नहीं। इन नालायकों ने हम 6 भगत भाइयों को, जो हमारे संगत की बीच के थे 6 भगत भाई, तो बरवाला कांड में 6 भगत भाइयों की मौत हो गई और इन्होंने ऐसे ऐसे उल्टे आदेश बताकर उनसे कुकर्म करवाए, गेट पर उनको कमांडर के खाने पर तैनात करवा दिया। 6 भक्त आत्माओं की उस वक्त मौत हो गई। जबकि परमात्मा कहते हैं अपने सत्संग में कि जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा गाना, जब तक भगत मेरी आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, काल का दाव नहीं रहेगा। तो यदि ये बात सत्य है तो फिर 6 भक्तों की मौत कैसे हो गई? क्योंकि सर्वप्रथम इस काल के वसीभूत मैनेजमेंट ने उन भक्तों की मर्यादा टूटवाई। काल हमेशा अपना दाव कैसे लगाता है कि पहले भगत की मर्यादा टूटवाता है, इसके बाद वो अपना खेल खेलता है और परमात्मा वहां मजबूर हो जाते हैं। परमात्मा का इसके साथ अनुबंध है। वो कहते हैं कि जो तेरी बात मानने को तेरा और जो मेरी बात माने वो तेरा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चाहे भक्ति कर्म कर लेना, लेकिन मर्यादा से दूर ना होना। मर्यादा एक सीता ने लांगी थी, एक छोटी सी मर्यादा, करोड़ों आत्माएं मर गई राम रावण के युद्ध में। यहाँ तो 6 मरे थे, परमात्मा ने वो स्थिति डाल दी। पता ना कितना जनसंहार होता था उस टाइम। 40,000 फौज थी, चारों तरफ पहुंची, पूरे भारत में पुलिस होता हंगामा मचा हुआ था। तो परमात्मा ने केवल 6 ही
मौत देकर वो आदमी और वो 6 भी कौन थे वो तो मालिक को पता होगा वो कौन थे जो हमारे भक्त ने मौत देकर आज किसी भगत के घर में दे दिया होगा। परमात्मा कहते हैं कि अगर मेरा भगत जुड़ने के तुरंत बाद ही अगर थोड़ा सा भी नाम जाप कर लिया तो उसे मृत्यु को प्राप्त हो जाए, चाहे वो मर्यादा में टूटने के बाद हो जाए, तो परमात्मा कहते हैं कि नवे महीने को किसी बहन या उसके माई के घर आ जाए नवे महीने, तो वो कहना कहीं मालूम होने को भाई। तो इन लोगों ने जिनमें सबसे बड़ा जो कांड का जो मुखिया है महेंद्र, गुरु जी का बड़ा गुरु जी का भाई महेंद्र, हाँ बस यहीं पर वो है इसका मुखिया। और इसमें साथ देने वाले परिवार वाले गुरु जी की पत्नी, गुरु जी की बेटी, अब ये भगत ये जो जगत वाले में जन्म में वो तो माई कहते हैं, माई अनारू माई, तो माई कहते हैं वो तो बहन है ना, इधर कहते हैं बहन जी तो बहन माई कैसे हो गए। माई तो केवल परमात्मा है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें बंधु से सका तुम्हें, वही हमारी माता कोई पिता है, इनसे बड़ा कौन है। और जगत के हमारे तन के माता पिता वो जिनसे हम पैदा हुए शरीर रूप में, और अपनी माता पिता हमारे हुए। आगे क्या कहते हैं, भगती है काया धर आए, भगती है काया धर आए, सब जीवों को तुम समझाए, सब जीवों को तुम समझाए, संत लीला जान न पाए, अब बन के भगोड़े धक्के खाए, संत लीला जान न पाए, बन के भगोड़े धक्के खाए, मन मर्जी से समिति बनाई, मन मर्जी से समिति बनाई, भक्तों पे करी तानाशाही, भक्तों पे करी तानाशाही, कांड में उनको कमांड बनाए, कर्म सभी के हैं फुड़वाए, कांड में उनको कमांड बनाए, कर्म सभी के हैं फुड़वाए, सतगुरु का आदेश बताया, सतगुरु का आदेश बताया, संगत को कुछ समझ न आया, संगत को कुछ समझ न आया, लाठी डंडे हमसे चलवाए, गुरु ज्ञान को खूब लजाए, लाठी डंडे हमसे चलवाए, गुरु ज्ञान को खूब लजाए, हे गुरु हमसे बालक बुद्धि, हे गुरु हमसे बालक बुद्धि, सतगुरु तो हमको सद्बुद्धि, सतगुरु तो हमको सद्बुद्धि, गलती दिल से हम न दोहराए, चरण कमल में शीश नवाए, चरती हम पे फिर न घराए, चरण कमल में शीश नवाए, फिर पेशी का नाटक आया, फिर पेशी का नाटक आया, तारीखों पे इशार बुलाया, तारीखों पे इशार बुलाया, पुलिस से डंडे खूब खिलाए, बालक से हम समझ न पाए, पुलिस से डंडे खूब खिलाए, मंद बुद्धि हम समझ न पाए, फिर दान धर्म के नाम पे लूटा, फिर दान धर्म के नाम पे लूटा, अरबों में धन खूब खसोटा, अरबों में धन खूब खसोटा, जात आरक्षण में भक्ति बिगाड़ी, महेंद्र बन गया काल खिलाड़ी, जाट आरक्षण
दिन होगी अग्नि परीक्षा, कभी न गिराना मेरी दीक्षा, एक दिन होगी अग्नि परीक्षा। ये हमारी सब अग्नि परीक्षा चल रही है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि कभी ना गिराना मेरी दीक्षा। जो परमात्मा ने हमें दीक्षा दी है वो मालिक विनती करते हैं हम जीवों से, तुच्छ जीवों से, कि मेरी दीक्षा को मेरे बच्चों गिराना मत। और ये मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं? गाली, लाठी डंडे, भक्तों की बेदर्दी से पिटाई, जैसे अभी दिल्ली खालसा गति में हुई। वहां में गया था, एक भगत को बहुत बुरी तरीके से वो पीट रहे थे, बिल्कुल निर्ममता से। उन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि ये भगत है हमारे भाई। जबकि परमात्मा कहते हैं कि आवत जारी एक है, उल्टा तो है अनेक, और कहें करोड़ न उल्टियों बदला है एक ही एक। और यहाँ तक कि कहा परमात्मा मेरे गाली से ऊंचे कलह कस्वर नीच। ये गाली ऐसी चीज होती है जिससे कलह, कस और मौत तक हो जाती है। कि गाली से ऊंचे कलह कस्वर नीच, और हार चले सो साधु है और लाभ मरे सो नीच। तो हम तो दिल्ली खालसा गति में हार के आए हुए। हमारे सामने एक भगत भाई को बेनती से पीट रहे थे। मैं दोनों से बोल गया भगत भाइयों कम से कम कुछ तो रहने दो, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं भाई, आपस में तुम भाई कभी बैठ के तो बात कर सकते हो। अगर ये ना मान रहे तो चलो ठीक है, उसकी करेंगे सजा, हम खुद भुगतेंगे। अगर आपको लगता है कि हम जो है गुरुद्रोही हैं आपकी नजरों में, तो गुरुद्रोही हम है ना, आप तो ना हो ना। क्या हम तुम्हें कोई परेशान नहीं करते, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन उन्होंने सुनी नहीं और दे लाख दे घुसा बेदर्दी से पिटाई। तो परमात्मा कहते हैं कि गाली से ऊंचे कले कस्तो नहीं चढ़ा, लाख में सो साधु है, हार चले तो साधु है। तो जो हार गया वो तो है साधु, और जो मर गया है, मर गया वो है नीच नीच। अब आप देख लो, ये सार नाने को परमात्मा ने नीचों की सदी लगी। इनसे आप बात कर लो, तुरंत बदारी देते हैं, तुरंत कहते हैं कि हम तो तुम्हारा तो भैया तुम भगवता से परिचित हो, वो तुम्हारे गुरु हैं। अरे परमात्मा तब भी कहते हैं कि बिना दो पक्षों के ज्ञान के कभी निर्णय नहीं हो सकता। आप जजमेंट में देख लो, जब भी दोनों तरह की बात को सुनता तब तक कोई निर्णय नहीं देता। और ये एक पक्षी निर्णय देते हैं तो हम जो कह रहे हैं वो भाई मारे। संध्या आरती में भी परमात्मा ने कही ना कि कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे नहीं मेरा, करे नहीं मेरा। कि परमात्मा कहेगा कहे कबीर, तो परमपिता परमात्मा कहेगा सोई जन मेरा, वही जन मेरा है, वही भगत मेरा है जो नीर खीर का निवेरा कर ले, अच्छे और बुरे की पहचान कर ले, पक्ष और विपक्ष को जानने के बाद उसमें से नीर खीर का निवेरा करके सार निकाल ले, वही भगत परमपिता परमात्मा का है। और ये क्या कहते हैं कि ना हमारी बात आपको सुनी है, जैसा हम कह रहे वैसे ही करना है। हम कहेंगे भोग लगाओ तो भोग लगाना, हम कहते नहीं लगाओ तो नहीं लगाना, हम कहते आओ तो आओ, 2 बिस्कुट लो, इतनी चाय लो, 4 बच्चा कितना भूखा मरता है, कोई मतलब नहीं है। जान बन लो, पेट में दर्द हो गया ज्योति बोल दो, कोई घर में परेशानी हो गई पाठ बोल दो, फिर नहीं हो तो खुला पाठ बोल दो, कुछ भी ना आए तो जाओ उन्हें मिलवा दे परमात्मा से, और वहां नदियाँ उनको बात करवा दी। और फिर भी अगर थोड़ा भरोसा लगा तो फिर ला कर दे, ये है मतलब जबरदस्ती। और परमात्मा कहते हैं कि भक्ति का मार्ग एक सहज का मार्ग है, जबरदस्ती का नहीं। मन में होगा तो भक्ति करेगा, किसी के दबाव में थोड़ी करना कोई। तो आगे क्या कहते हैं परमात्मा, फिर देखिए कैसे कोरोना काल में हुई। फिर आगे देखिए कि जब अभी पीछे जो कोरोना काल होता है उसमें क्या क्या इन पर बीती और क्या क्या सब लोगों ने परमात्मा के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए करते प्रयास किए। कि कोरोना काल में गुरुदेव भगवान ने अपने सत्सेवक बच्चों को काल जाल से भी बचाया, और गुरु वचन तोड़कर डबल ट्रिपल वैक्सीन लगवाने वाले और जाट आरक्षण, गंभीर राजनीति, इनका हिस्सा बनने वाले भक्तों की मौतें हो गई। मौतें जैसे एक साथ 12 भक्तों की मौत होगी, 7 तारीख को जाते वक्त शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, पेड़ से टकराई, बस आपने सुना होगा। तो अब परमात्मा को
को अपने परमात्मा ने अपने बच्चों को किस तरीके से बचाया देखिए। और जबकि सत्सेवकों ने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है और वो 2-3 वैक्सीन लगवाने की मौत तो प्राप्त हो रहे हैं। सत्सेवक करते सतभक्ति, सत्सेवक करते सतभक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है शक्ति, गुरु ज्ञान से मिलती है। साध संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। साध संगत में जो कोई आया, फिर काल ने उसको नहीं सताया। कोरोना ने भक्तों को खाया, कोरोना ने भक्तों को खाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया, सतगुरु ने उन्हें नहीं बचाया। नियम तोड़े जो भक्ति करेगा वो तो काल की भेंट चढ़ेगा। नियम तोड़ जो भक्ति करेगा काल की भेंट चढ़ेगा। इसे चरणामृत कहते हैं भाई, गुरु चरणामृत कहते हैं भाई। गुरु भक्तों की करता सहाई, गुरु भक्तों की करता सहाई। साध संगत कुछ बिगड़ न पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। साध संगत कुछ बिगड़ न पाया, सतगुरु ने विश्वास बढ़ाया। हम ना करते रहना देखा देखी, जाना करते साधना देखा देखी। जाट आरक्षण और ना बेसी, जाट आरक्षण और ना बेसी। राजनीत है काल का बंदा दूरे रहता, गुरु का बंदा राजनीत है। काल का बंदा गुरु ही दूरे रहता, गुरु का बंदा। गुरु वचन को जो तोड़ेगा, गुरु वचन को जो तोड़ेगा, काल तो उसका सिर फोड़ेगा, काल तो उसका सिर फोड़ेगा। फिर बन के भगोड़ा वो तोड़ेगा, दाने पे टुकड़े वो तोड़ेगा। फिर बन के भगोड़ा वो तोड़ेगा, दान पे टुकड़े वो तोड़ेगा। साध संगत को जो रोकेगा, साध संगत को जो रोकेगा, बलि का दूत होगा, काल बलि का दूत होगा। संगत को समझना होगा, नहीं मिलेगा फिर ये मौका। संगत को समझना होगा, नहीं मिलेगा फिर ये मौका। तो ये मौका है, हम सब जितने भी भाई बहन हैं सबको मौका है जहाँ भी साथ संगत हो। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अभी पीछे लाइव वाला प्रोग्राम भी बताया कि ज्यादा दूर की साथ संगत में जाने कोई मना तो नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा दूर की में ना जाओ, पास वाली में जाओ। उसका एक फायदा मैं आपको बताऊं, जैसे सभी सत्सेवक भाई बहनों ने आप अपना विचार विमर्श करने के बाद जो कुछ निर्णय निकाला है कि कुछ भगत सत्सेवक बनकर मैनेजमेंट वाले हम ही भक्तों के बीच में बैठे रहते हैं, भंडारे की सेवा भी कराते हैं, सारा काम करवाते हैं, और फिर भी वो मैनेजमेंट के और यहाँ की सूचनाएं अपने हम लोगों को देते रहते हैं जो मैनेजमेंट के काम के भूल जाते हैं, बताते रहते हैं वहाँ साथ संगति है, फिर यहाँ आ जाते हैं, आगे हंगामा करते हैं मालिक के दरबार में, परमात्मा की जोत बुझा देते हैं। जैसे दिल्ली में हुआ, एक उनके साथ उसे बहन तो नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल कुबुद्धि थी वो,
उनके साथ ही लेडी थे और आगे परमात्मा की जोत जो काफी बड़ा कटोरा था, लगभग आधी किलो घी था उसमें, बड़ी जोत जल रही थी। और इस तरीके से हाथ मार के परमात्मा की जोत गिरा दी, सारे में घी उतर गया और परमात्मा की जो छवियां थी उनको उठा के ले गए वो मैनेजमेंट के काल के लोग, और भक्तों को पूरी तरीके से मारा पीटा। ये भी नहीं देखा कि करंट लग जाएगा इनको या पंखे उनके चल रहे हैं या लोग कंप्लीट होने वाला, थोड़ी देर बाद बैठ के बात कर लेते। बीच में उन्हें इतनी बर्दाश्त नहीं हुई और बीच में हंगामा शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहने का सबसे आसान तरीका है कि हम जो साथ संगत में रखें, ना तो कोई पड़ोस में डालें, कोई पड़ोस डालने की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? हम सब भगत भाई हैं, एक दूसरे से संपर्क में रहें, रजिस्टर करवा लें, यहाँ आने के बाद अपना रजिस्टर में अपने मेंटेन करना, डायरी में नोट कर लें सबका नाम, नंबर, पता, मोबाइल नंबर है इसका बताएं। तो बीच में ये सारी बातें इसलिए बताई जा रही है ताकि वो भगत अगर वो आए तो अपने आसपास वाला आएगा, हमारी जान पहचान का होगा, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होगी कि ये भगत मैनेजमेंट का नहीं है, सबसे लाइव चल जाए सब देख रहे हैं मैनेजमेंट वाले। तो हमारी जो साथ संगति है नतीजे से संपूर्ण होगी और वो लोग मौके का फायदा उठा लेंगे। इसके बारे में डिटेल से बताएंगे अभी। फिर देखिए बहुत पूरा हो जाए बस। कैसे भर्ती आश्रम खोलकर सदगुरु की आड़ में भोले भगत समाज को दान धर्म और ज्योति पाठ के नाम पर लूटा गया और अभी भी लूट जारी है। 500 के 2100 रुपये हो गए और 7000 के 16 कर दे 16,000 पाठ की। अच्छा, महंगाई बढ़ गई ना। सतनाम के 16,000। तो देखिए बिना मालिक के मर्जी के, बिना परमात्मा के आदेश के उन्होंने भर्ती आश्रम खोल के कैसे दुकान बैठा रखे और वो 500 से लगभग ज्यादा होती है, 500 रुपये दिखाते हैं नेट टीवी पर। भर्ती आश्रम इतने खोले, भर्ती आश्रम इतने खोले, भगत बिचारे भोले भाले, भगत बिचारे ज्योति पाठ के नाम पे लूटा, काल कहर संगत पे टूटा, ज्योति पाठ के नाम पे लूटा, काल कहर संगत पे टूटा, मुंडका जाऊं न रो सके जाऊं, मुंडका जाऊं न रो सके जाऊं, सिंह पुराना जींद में जाऊं, सिंह पुराना जींद में गाऊं, मैं क्यों दर दर की ठोकर खाऊं, साध संगत में सब कुछ पाऊं, मैं क्यों दर दर की ठोकर खाऊं, साध संगत में सब कुछ पाऊं, ना धुली ना बैतूल में जाऊं, ना धुली ना बैतूल में जाऊं, गुरु को अपने दिल में बसाऊं, गुरु को अपने दिल में बसाऊं, घर पर ही मन दरबार लगाऊं, भक्ति करूं और उनको रिझाऊं, घर पर ही गुरु दरबार लगाऊं, भक्ति करूं और उनको रिझाऊं, सोना चांदी चाहे लकड़ी काट वो, सोना चाहे लकड़ी काट वो, 10 वांस चाहे ज्योति पाठ वो, 10 वांस ज्योति पाठ वो, दान धर्म सतगुरु कोई करना, वरना अपने घर पर रखना, दान धर्म सतगुरु कोई करना, वरना अपने घर पर रखना, तुम्हें काल भली भरमाएगा, तुम्हें काल भली भरमाएगा, भाई बंधुओं को दान करवाएगा, भाई बंधुओं को दान करवाएगा, भूप वचन को तुड़वाएगा, फिर केस पकड़ कर ले जाएगा, वो गुरु वचन को तुड़वाएगा,
लोग मरे हैं, केस पकड़ कर ले गया, पकड़ी टैट दे लेके चला गया। अगर मर्यादा में होते तो बाल भी मारना होता। फिर भोले भक्तों को गुरु भगवान की जमानत के नाम पर अलग अलग ग्रुप बन गए, जमानत के नाम पर लूटा गया। वर्तमान में भी कुछ लोग जैसे बिहार में और मध्य प्रदेश में अपनी अपनी संस्था बनाकर गुरु जी के जमानत के नाम पर जेल वापसी अभियान के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं कि हम परमात्मा को निकाल कर लाएंगे। अब परमात्मा कोई जीव है जो उन्हें निकाल कर लाएंगे? अगर ये निकाल के परमात्मा को लिया है तो परमात्मा छोटे हो गए, ये बड़े हो गए। परमात्मा निर्विकार थे, वो सारी सृष्टि के मालिक है, अपनी मर्जी से अंदर है, अपनी मर्जी से बाहर आएंगे। पलकों पे बैठा कर लाएगी पब्लिक, पूरी दुनिया देखेगी मालिक को। मालिक क्या कहते, आगे क्या कहते हैं परमात्मा? गुरु वकील और गुरु ही जज है, गुरु वकील और गुरु ही जज है, जिसके हाथ में काल नवज है, जिसके हाथ में काल नवज है। तुम किसकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। तुम किसकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। यानी जमानत करवाने का अगर मन में बना लिया तो यहाँ है कि हमने परमात्मा को जीव मान लिया। जमानत किसकी होती है? जीवों की। वो तो परमात्मा एक क्षण में यहाँ आ जाए, एक क्षण में। वो तो खुद हमारी जमानत कराना है। वो तो खुद परमात्मा कहते हैं कि सत्संग में तुम जो आते हो ना मेरे बच्चे, परमात्मा कहते हैं कि जब सत्संग में आप आते हो ना तो मैं काल से जमानत करवा के तब तुम्हें सत्संग में आने की प्रेरणा करता हूँ, वरना ये काल 1 मिनट का भी समय न देगा, तुम सत्संग में भी आ जाओ। और ये परमात्मा की जमानत करवाने का ठेका नहीं बैठे। धर्म राज है जिससे डरता, धर्म राज है जिससे डरता, देख के जिनको दंडवत करता, देख के जिनको दंडवत करता। तुम उनकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। तुम उनकी जमानत करवाओगे, मंद बुद्धि फिर पछताओगे। भाई फिर पछताओगे, भाई फिर पछताओगे। खाली हाथ तुम जाओगे, हाँ खाली हाथ तुम जाओगे। जब काल के मुकद्दर खाओगे, फिर लग 84 आओगे। फिर काल के मुकद्दर खाओगे और लग 84 आओगे। अंत में हम ये विनती करते, अंत में हम ये विनती करते, सत सेवक सत्संगत करते, सत सेवक सत्संगत करते। गुरु को हम भोग लगाते, तीन ताप के कष्ट लगाते। गुरु को हम भोग लगाते, तीन ताप के कष्ट लगाते। भाई साध संगत में तुम भी आओ, भाई साध संगत में तुम भी आओ। गुरु को अपने खूब रिझाओ, गुरु को अपने खूब रिझाओ। हम 5 यज्ञ की खीरें खाते, सद्गुरु अपनी कृपा बरसाते। हम 5 यज्ञ की खीरें खाते, सद्गुरु अपनी कृपा बरसाते। तुम भी आओ भाई बहनों, तुम भी आओ भाई बहनों। आपस के मतभेद मिटाओ, आपस के मतभेद मिटाओ। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान। एक गुरु की हम संतान, विचार करो भाई संत सुजान।
अब 1 घंटे का सत्संग चलेगा, का समय का अभाव होते हुए जैसी परमात्मा महिमा हुई है। हाँ, तो अभी आपने मालिक की दया से सबसे लोग भाई पवन दास के माध्यम से जो मालिक ने समझ बनवाया है, तो वो महिमा का बखान आप लोगों ने सुना। हाँ ना, अब टाइम नहीं, उतना समय का अभाव होते हुए परमपिता परमात्मा के अनुसार निर्धारित समय तक दोपहर के भोग का भंडारे का इसका समय हो गया है। सभी भगत भाई बड़े प्यार प्रेम से भंडारा ग्रहण करेंगे सत्संग और भंडारा ग्रहण करने से पहले 1 घंटे का मालिक का सत्संग है, क्योंकि हम तो सभी भगत भाई हैं, जो हमारा मेन मकसद है साथ संगति आपस में एक दूसरे की शंकाओं का समाधान, परमात्मा की चर्चा और मालिक के मुख कमल से सत्संग का सुनना। 1 घंटे का सत्संग होगा। सत्संग सुनने के बाद परमपिता परमात्मा के द्वारा बख्शीश सभी आत्माएं भोजन भंडारा करेंगी। वो इसका वो बंद कर दो, इसका वो बंद कर दो, वाईफाई ऊपर से कनेक्ट कटिंग का। ये निकलवाई वाला जो हमने, ये सही निकलवा ली। इस लाइव में बोल दो तो इसे समाप्त कर दो। लाइव में बोल करके मालिक का सत्संग चला, उसके बाद होगा, उसके बाद में फिर लाइव देख रही सभी जगत की जो परमपिता परमात्मा की पुण्यात्मा हैं, क्योंकि मालिक कहते हैं चाहे जगत के भाई बहन हो या भगत भाई बहन हो, सभी परमपिता परमात्मा की आत्मा हैं। तो लाइव देख रही सभी भगत आत्माएं, अब क्योंकि दोपहर का समय हो गया, परमात्मा का 1 घंटे का सत्संग चलेगा, इसलिए और इसके बाद रामायणी होगी, क्योंकि अब समय हो गया, तो इसलिए लाइव को भी समाप्त कर रहे हैं, सभी भगत भाई समाप्त कर रहे हैं। सत साहिब लो भगत जी, इसे कर दो।